ये भी मेरा सौभाग्य ही रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब तक सभी प्रधानमंत्रियों के साथ कहीं ना कहीं मैं मंच पर जुड़ा रहा, एक मंच संचालक के रूप में, अनाउंसर के रूप में, गायक के रूप में, कवि के रूप में या नाट्य कलाकार के रूप में। मैं बात करना चाहता हूँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। उस समय भारत की स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था दिल्ली में, और बहुत बड़े पैमाने पर संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें फिल्म जगत के अनेक कलाकार, गायक कलाकार, संगीत निर्देशक भाग ले रहे थे। ये मेरा सौभाग्य था कि उस समारोह का संचालन मैं कर रहा था। कार्यक्रम शुरू हुआ, बिल्कुल सही समय पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और उस समय दूरदर्शन पर, उस समय नया नया शुरू हुआ था दूरदर्शन, उस पर लाइव दिखाया जा रहा था वो कार्यक्रम, रेडियो से पूरा का पूरा प्रसारित हो रहा था और वहाँ लोग भरे हुए थे। कार्यक्रम शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी सामने पहली पंक्ति में बैठे और वहाँ बैठते ही उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा कि किशन को बोलो कि आज मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं तो हैरान रह गया कि भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का समारोह, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे प्रधानमंत्री, और वो कह रहे मैं भाषण नहीं दूंगा, तो लोग मुझे सुनने थोड़ी आए। मैं थोड़ा सा अजीब विक्षिप्त हुआ। मेरी ऐसी हालत देखकर दारा सिंह साहब बोले, ओए पुत्र की हो गया? मैंने बताया पापा जी, प्रधानमंत्री जी ने संदेश भेजा है कि वो आज कुछ बोलेंगे नहीं। बोले ओए, अटल जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वही लोग हमें देखने थोड़ी आए, तो देख ले उसे कैसे भी बुलवाना है, और नहीं बुलवाया तो ये ध्यान रखना कि मैं भी दारा सिंह हूँ बेटा। मेरी तो जान निकल गई कि उधर प्रधानमंत्री जी कह रहे मैं बोलूंगा नहीं, इधर दारा सिंह जी बोल रहे तो ध्यान रखना मैं भी दारा सिंह हूँ। बहरहाल आधे कार्यक्रम तक मैंने गाने करवाए। कविता कृष्णमूर्ति जी, सुरेश वाडकर जी, मोहम्मद अजीज जी, महेंद्र कपूर जी, रविंद्र जैन जी, ये सब गीत गा रहे थे। उनमें कुछ रचनाएं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी रचनाएं थी और कुछ देशभक्ति के गीत थे। सब चलता रहा। कार्यक्रम के बीच में मुझे प्रधानमंत्री जी को मंच पर बुलाना था, उनके दो शब्द कहलवाने और कलाकारों का, कुछ कलाकारों का सत्कार करवाना। मैंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया मंच पर। वो मंच पर आ रहे थे तो दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा साहब। वो दौड़ते हुए माइक पर आए और आकर बोले, अब मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वो राष्ट्र के नाम यहां से संदेश प्रसारित करें। अटल जी ने जहां वो थे वहीं से दोनों हाथ उठाकर मना कर दिया। अब अजीब स्थिति थी, मुख्यमंत्री दिल्ली के वो कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महोदय के.एल. शर्मा साहब वो माइक पर आए। उन्होंने कहा देखिए आज अटल जी की तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो वो अपने हमेशा की तरह की तकरीर नहीं करेंगे, लेकिन इस मौके पर मैं उन्हें कहूंगा कि वो दो शब्द में आशीर्वचन कहें। अटल जी ने फिर से दोनों हाथ हिलाकर मना कर दिया। मैं तो मर गया। अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महोदय को मना कर सकते हैं तो मेरी तो औकात क्या? तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। मैंने कलाकारों का एक एक करके 10 कलाकारों का स्वागत करवा दिया। जब सत्कार हो गया तो अटल जी ने मेरी तरफ देखा और जाने लगे। अब सारे कलाकार मेरे से बोल रहे हैं, किशन जी अटल जी को बुलवाओ, वो जा रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरी क्या औकात? बहरहाल मैंने ईश्वर का नाम लिया और ध्यान लगाता रहा। वो जा रहे हैं मंच से। जब वो मंच के किनारे जाकर सीढ़ी के पास पहुंचे तो पता नहीं कहां से मैं ताकत आ गई और मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी एक क्षण रुके। तो अटल जी ने मेरी तरफ मुंह देखा,
अब क्या है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी क्या औकात और क्या हिम्मत कि मैं हिंदुस्तान के महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कुछ कहूं, लेकिन एक मंच संचालक के रूप में एक कवि अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलनों में प्रस्तुत किया है और उस कवि से कुछ कहने का मेरा अधिकार है। तो वो ऐसे देखते रहे, क्या? मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी कविताएं और कुछ और राष्ट्रभक्ति गीत इन कलाकारों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो रचनाकार जब वो स्वयं अपनी रचना का पाठ करता है तो उस रचना के शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी कोई पूरी रचना सुनाएं, लेकिन अपनी किसी भी कविता की 2 पंक्तियां भी आप अगर यहां सुना देंगे तो हम सब लोग यहां धन्य हो जाएंगे। अब बोल तो गया मैं, लेकिन मैं इशारे का इंतजार कर रहा था वो कब हाथ हिला के और नीचे उतर जाएंगे। मुझे मालूम था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कविता नहीं पढ़ी, कुछ नहीं बोले, तो मैं मंच पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे खड़ा रहने नहीं देंगे और भविष्य में कभी कोई मुझे मंच संचालन के लिए बुलाएगा नहीं, क्योंकि मैं फेल हो गया। लोग भी सांस रोके हुए देख रहे थे। अटल जी कुछ क्षण ऐसे ही खड़े रहे और फिर उन्होंने वापस मंच पर मेरी तरफ आना शुरू किया। वो जब मेरी तरफ आने लगे तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया अटल जी कुछ कहेंगे। मेरे पास आकर उन्होंने माइक लिया और बोले, ये जो किशन है, किशन शर्मा, ये शब्दों का जाल बहुत अच्छा बुनना जानता है। इसने प्रधानमंत्री को छोड़ दिया, लेकिन कवि को पकड़ ली। और कवि की ये परेशानी होती है कि कोई उसे कहे कविता सुना तो वो कभी ना नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। उसकी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और उन्होंने हार नहीं मानूंगा ये रचना 2 पंक्तियां पहले पढ़ी, इतनी तालियां बजती रही कि वो पूरी रचना सुना गए। जब वो रचना समाप्त हुई, खूब तालियां बजती रही। उन्होंने पलट के मेरी तरफ देखा और बोले, पंडित अब जाऊं? तो मैंने हाथ जोड़कर उनके पैर छुए और मैंने कहा, माननीय महोदय, आपने मेरी लाज रख ली, वरना लोग मुझे यहाँ जिंदा गाड़ देते जमीन में। मैं केवल एक ही चीज चाहता हूँ, एक काम और रह गया है। अब क्या रह गया? तो मैं प्रधानमंत्री जी 11 कलाकारों का सत्कार यहाँ करवा दिया। एक कलाकार का सत्कार अभी बचा है और वो मैंने इसलिए रोक कर रखा था कि पहले मैं ये प्रमाणित तो कर लूं कि मैं उस सत्कार के लायक हूं। वो अगला कलाकार मैं। अरे तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, लाओ 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 सत्कार की सामग्री लाओ। और उन्होंने बड़े जोर शोर से मेरा स्वागत किया, सत्कार किया और फिर हंसते हुए वहां से चले गए। वो चले गए, मेरी तो जान में जान आ गई। मैं स्वयं ये कभी कर ही नहीं सकता था, लेकिन ये ईश्वर की देन थी कि उस दिन मेरी लाश बच गई। बाद में दूसरे दिन सुबह जब उपराष्ट्रपति जी के हम लोग चाय पी रहे थे, तब मुझे उपराष्ट्रपति जी ने कहा, भैरव सिंह शेखावत साहब ने, किशन कल तेने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम संभाल लिया, अटल जी क्यों नहीं बोल रहे थे तुझे मालूम है? उन्होंने कहा, नहीं सर मुझे नहीं मालूम। बोले, पड़ोसी देश ने कल हमला कर दिया था और इसलिए वो इतने ज्यादा विक्षिप्त हो गए थे कि वो भाषण देता तो पता नहीं क्या बोलते, इसलिए उन्होंने मना किया कि मैं भाषण नहीं दूंगा। लेकिन तूने उन्हें बुलवाया और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम किया, तो बधाई का पात्र है। ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो शायद किसी और मंच संचालक के जीवन में कभी ना हुई हो, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं इस घटना में, इस पूरी हकीकत में शामिल हूँ।